हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ या कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट का। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 63 रुपये बेचा जाता है तो कहना है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है उसका। ठीक है, मैक्सिमम एमआरपी जिसको अंकित मूल्य एमआरपी कहा जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, वो निकालना है इसमें। ठीक है, एमआरपी क्या है, एमआरपी जिसको कहा जाता है अंकित मूल्य, क्या कहा जाता है अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं या मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहना है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया जाता है, वो अंकित मूल्य एक्स मान लेते हैं। 20% छूट दिया जाता है यानी 80/100। तो कितना में बेचा जाता है इसको, 1380 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया जाता है। तो कह रहा है वस्तु को कितना अंकित किया है, अंकित कितना किया है। तो देखिए 1 0 1 0 2 4 8 2 5 10 4 3 12 4 4 16 4 5 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 5 5 25 5 5 25 4 5 20 के 2 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2 15 16 17 1725। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 1725 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी कह रहा है कि 8% का लाभ है। ठीक है, लगातार उसको क्या कह रहा है कि 20% 10% क्रमिक यानी लगातार छूट देने के बाद भी उसको कह रहा है 8% लाभ है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा। क्या आपको दिखा रहा है कि हमें पहले में 20% दिया, फिर आपको ठीक है नहीं और कुछ कम कीजिए दुकानदार को, बोले ठीक है छोड़िए और 10% छूट दे रहे हैं और फिर भी उसका 8% लाभ। तो समझ जाइए कि वो वस्तु को कितना बढ़ाकर आपको बताया होगा। मान लेते 100 रुपया वस्तु को लिया है और आपको कितना बढ़ाकर अंकित कर दिया है, 200 150 180 कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो दुकानदार कितना बढ़ा के आपको बताया है वो चीज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग समतल छूट का फॉर्मूला सीखे थे कि x + y - xy बटा 100 क्रमिक छूट जब दिया हुआ रहता है तो ये 20 + 10 - 20 × 10 बटा 100। 20 10 30 में 2 गया तो 28, 28% समतुल छूट हो गया। 28% प्रतिशत को हटा देंगे तो बटे 100 हो जाएगा। चाहे 7 से 4 से काटिए, चाहे 7 से 28, चाहे 25 7/25, इसको घटाएंगे तो 25 में 7 गया तो 18/25 कितना आ गया, 18/25। अब क्या कह रहा है कि इतना कमी छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो, इसको 18/25 बराबर लिख दीजिए। कितना लाभ में 100 में ऐड हो जाता है 108, इसको काटेगा 18 × 108 25 × कितना 150 अंकित कर दिया वस्तु को, 150% वस्तु को अंकित कर दिया। 100 रुपये में खरीद कर कितना अंकित किया है 150। तो कह रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया है जी, तो 50% बढ़ाकर 100 से टैली कर देंगे, 50% वो बढ़ा के वस्तु को अंकित कर दिया है। 100 रुपया की वस्तु को 200 रुपये अंकित कर दिया है 50% बढ़ा के। और आपको कह रहा है कि 20% फिर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप भी खुश होंगे कि नहीं डिस्काउंट बहुत अच्छा दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या क्या वस्तु को आपको 100 की वस्तु वो आपको 200 रुपये अंकित कर दिया, 50% बढ़ा के अंकित किया है, 150 अंकित कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कोई क्या करता है 100 रुपये वस्तु को 200 अंकित कर देता है, कोई 100 रुपये की वस्तु को 150 अंकित करता है। कम लाभ कमाना चाहता है, ज्यादा कोई लाभ कमाना चाहता है तो कहेगा आपको क्या क्या डबल करके बता देगा, कहेगा कि आपको इसमें 30% छूट दे रहे हैं, आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा छूट दे रहा है। ठीक है, तो ये करता है। इसमें क्या आ गया, इसमें आपका 50% वस्तु को बढ़ाकर अंकित किया है। ये ऑप्शन नंबर है, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश ने एक वस्तु 240 रुपया में खरीदी, उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपये बेच दिया। तो कह रहा है कि बट्टे की दर क्या है, कितना बट्टा दिया, डिस्काउंट कितना दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट लॉजिक से बनाएंगे। क्या कह रहा है कि 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया यानी 20/100, 20/100 1/5 यानी 5 और 1 6 अधिक अंकित कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि कितना में उस पर क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित मूल्य कर देता है और उसने बट्टा देकर वस्तु को 264 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 264 रुपये में वो तो अंकित कितना किया है वो हम लोग देखेंगे। अंकित मूल्य 240 का 5 और 1 6 6/5
520, 5 8 40, 6 8 48, 24 4 288 रुपया में वो अंकित कर दिया। 240 रुपया में खरीद के कितना अंकित कर दिया? 288। और कितना में बेच रहा है? 64 रुपये बेच रहा है। कितना रुपया छूट दे रहा है जी? कितना रुपया वो छूट दे रहा है? आपका 24 रुपये छूट दे रहा है। 24 रुपया छूट दे रहा है कितना में? 288 में। तो कितना प्रतिशत छूट दिया? होना शो कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये काट रहा है, इसको 2 से काटिए तो 2 1 का 2 2 4 8 2 12 12 144, 6 हो गया, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया, ये 25 हो गया, यानी 25/3 इसको लिखा गया है। 8.3% का आपका डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना बट्टा दिया गया था? 8.1/3% के बट्टा दिया गया। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में तुरंत क्या करना है? हमको अंकित मूल्य पता करना है कि अंकित कितना किया है। 240 रुपया तो उसने खरीदा है, लेकिन कह रहा है क्या कितना मूल्य पर कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उसको कह रहा है कि उस वस्तु को 264 रुपये में बेच देता है। ठीक है, और 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर 264 रुपये में बेच देता है, तो कह रहे कितना प्रतिशत बट्टा दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? अंकित मूल्य सबसे पहले 20% जो अधिक मूल्य अंकित करता है 20/100, 1/5 यानी 5 हो गया 6/5। अंकित मूल्य 6/5 का 288 रुपये अंकित किया है, और उसने बेचा कितना में? 264 रुपये में। कितना रुपये छूट दिया जी? सबसे पहले देखेंगे कितना रुपया छूट दिया। 24 रुपया छूट दिया। कितना में? 288 में। कितना प्रतिशत? उसके लिए मैंने 100 कर दिया। कितना? 8.1/3%। किसमें? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जिस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5000 रुपया से अधिक की वस्तुएं खरीदने पर 15% बट्टा मिलता है। नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी को 5% अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8000 रुपये की वस्तु में नगद में खरीदी गई तो उनके द्वारा लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। 5000 रुपया से अधिक की वस्तुएं खरीदने पर 5000 रुपया का अधिक वस्तु खरीदने पर पहले 15% बट्टा मिलता है, यानी 100 में 15 रुपये छूट देगा। फिर कह रहा है पैसा देने लाइब्रेरी को 5% अतिरिक्त बट्टा मिलता है। नगद पैसा अगर दे देते हैं ना तो कह रहा है कि आपको 5% एक्स्ट्रा छूट दे देगा। 5% एक्स्ट्रा छूट दे दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा छूट दे दिया। यदि 8000 रुपये वस्तु नगद में खरीदी गई हो तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा? लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा? 8000 की बात हो रहा है, 8000 लिख लीजिए। 8000 रुपया की वस्तु को कह रहा है कि कॉलेज के लाइब्रेरी को 5000 रुपया से अधिक की वस्तु खरीदने पर 15% डिस्काउंट मिला। फिर कह रहा है कि नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी को 5% का अतिरिक्त बट्टा मिला। तो यदि 8000 रुपये की वस्तु नगद में खरीदी गई हो तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना होगा? ठीक है, तो 8000 रुपये वस्तु खरीदी गई, पूरे 15% बट्टा मिलता है, फिर आपको 5% बट्टा मिलता है, तो कितना पैसा उसको देना होगा? 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है, 5 से काटिए, 5 2 10, 5 19 95, 2 से काटिए, 2 4 8, अब सबको गुणा कर दिए, 4 5 20, 4 8 32, 340 इंटू 19, 340 इंटू 19 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 4 9 36, 3 9 27, 30 0 4 3 0 6 4 6460 रुपया, 6460 रुपया ये आपको देना होगा। नगद पैसा कितना देना पड़ेगा? 8000 रुपया। यदि 8000 रुपये वस्तु नगद में खरीदा गया है तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना होगा? 6460 रुपया उसको देना होगा। किसमें? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन ने अंकित मूल्य के 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा। उसने उस सूटकेस को 2880 रुपये में बेचा, जिस पर उसे अंकित मूल्य का 20% लाभ हुआ। तो उसने किस मूल्य पर वो सूटकेस खरीदा था? वो सूटकेस जो है कितना में किस मूल्य पर खरीदा था? यानी सीपी कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस बराबर होता है एसपी इंटू 100 प्लस माइनस 30% बट 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट होता है, यानी 100 माइनस डी बट 100 प्लस डी2। तो क्या है कि इसकी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 2880 इंटू 15% बट्टा दे रहा है, यानी 85, फिर 20% लाभ कमा रहा है, कितने 20% लाभ हो रहा है? 120, बस 1 0 12 दुगुना 24, 12 दुगुना 24, 12 4 48, गुणा कर दीजिए, 24 इंटू 85 गुणा कीजिए, 4 5 20, 5 10 2 12, 4 8 32, 16 8 19,
4/1 2040 रुपये, 2040 रुपये। तो कह रहे हैं उस सूटकेस कितना में खरीदा था? 2040 रुपये में खरीदा था और 2880 रुपये में बेच दे रहा है। तो कह रहा है कि 15% भट्टा पर एक सूटकेस खरीदा और उसने उस सूटकेस को 2880 रुपये में बेचा, तो उससे अंकित मूल्य का 20% लाभ हो गया। तो उसने उस सूटकेस को कितना में खरीदा था? तो 2040 रुपये में खरीदा था। किसने? ऑप्शन नंबर बी, जिस क्वेश्चन है राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का भट्टा मिलता है। छपा हुआ जो वस्तु यानी जो अंकित मूल्य वाली 100 रुपया अंकित है, तो उसको 40% भट्टा दे रहे हैं, 60 रुपये में वस्तु को बेचता है। जो व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, जितना छपा हुआ है उतना में ही बेच रहा है, तो कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ क्या है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम लोग इसको ट्रिक से बनाएंगे। क्या करेंगे? 40% का भट्टा मिलता है, 40 गुना 100 और 100 माइनस भट्टा परसेंट, 100 माइनस 40, 40 गुना 100 बटा 100 माइनस 40 बटा 60, 1 0 1 0। ठीक है, 2 किया 6, 2 दूने 4, 200 बटा 1। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 66 पूर्णांक 2 बटा 3। ये आपका 100 मान के भी इसको कर सकते हैं। 66 पूर्णांक 2 बटा 3%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।